हेलो फ्रेंड्स, 28 जनवरी को एरिया अंडर कर्व से ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिफ्ट वन में ये पूछा गया था। द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y जो है वो 0 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बीच में है, और यहाँ भी y जो है वो 0 टू 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 के बीच में, और ये जो है x जो भी है वो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स x जो है वो -3 से 3 के बीच में है। ठीक है, सिंपली आप अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा। मीन्स अगर इसको आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो देखो ये क्या है, तो पैराबोला है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मीन्स कुछ ऐसा, ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 0 2 मीन्स बोल सकते हैं कि ये वाला रीजन ये बोल रहा है। ठीक है, ऐसा है। इसी प्रकार से एक ग्राफ यहाँ भी है। ये क्या है कि 0 से तो 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 1, तो सिंपली अगर मॉड एक्स देखो तो ये कुछ ऐसा जाता है, वी शेप जाता है, और 2 टाइम्स तो ये और श्रिंक हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, और प्लस 1 कर देना है तो ये, और हम एक यूनिट ऊपर इसको ले चलेंगे, तो एक यूनिट ऊपर ले चलते हैं तो ये कुछ ऐसा। अब यहाँ इसको देखो तो ये 2x प्लस 1 में खुलेगा, ये -2x प्लस 1 में ओपन होगा। क्यों? x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x पॉजिटिव और लेस देन नेगेटिव। अब ये जो ग्राफ है वो क्या है, ये भी है 0 से ये, तो इसमें भी क्या है, ये रीजन आएगा ऐसा कुछ। और सभी की कहानी -3 से 3 तक में जा रही है, -3 से 3 तक में, तो दोनों कर्व को एक साथ हम क्लब अगर करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक, ऐसा कुछ, क्योंकि देखो ये जो है 2x प्लस 1 ये तो कट करेगा ही, और दोनों का यूनिट जो है वो 0 2, ये 0 1 ही है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 1। ठीक है, अब ये जो जहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 से 1 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, 0 एंड 2 मीन्स 0 एंड 2 पे तो x का जो पॉइंट है ये क्या है, ये 2,0 है। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2,0। इस पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट है क्या, तो 2 जब हम पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यहाँ हम करेंगे अगर 2 पुट तो वो भी क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो -2 अगर पुट करते हैं तो -2,5। ठीक है, ये हमारा जो है ऐसा कुछ। अब ये बोल रहा है कि कर्व जो है, अच्छा दोनों को, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलिए अब हम लेते हैं इसको -3 से 3 पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -3 से 3 पे अगर हम चले तो कुछ ऐसा हमारा, और इसमें भी ऐसा कुछ रीजन जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा ही है,
अब हमारे पास जो रीजन है वो क्या है, तो देखो कॉमन अब यहाँ पे जो भी था, तो इसमें अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेके अगर कॉमन करते हैं, मान लो ऐसा कुछ, तो ये भी यहाँ से, तो ये हो जाएगा कर्व इधर, और ये, और फिर ये, और फिर ये वाला रीजन, ठीक है, इस तरीके से, और वो -3 से 3। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये सभी, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। आप कर्व देखो तो ऐसा कुछ, ये जो है ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, और ये लाइन। अच्छा 3 पे अगर इस यहाँ पे हम पॉइंट डालते हैं तो 3, 3 2 जा 6 + 1 7, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, देखो ये जो है y = 0, या आप ये बोल सकते हो कि x = 0 के क्या है, इमेज ही है 0 लाइन के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल, अगर एरिया हम निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया, तो हम 0 से हम 2 तक चलते हैं, मान लो 0 से हम 2 तक गए, और सबका हम 2 टाइम्स निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स, इंटीग्रल ऑफ, या इसको ऐसे लिख लो सिंपली यार, 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 हम जाते हैं, तो ये पैराबोला क्या है, x² + 1, तो ये हो जाएगा x² + 1 dx, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं, ये भी 2 टाइम्स, 2 to 3, ये हो जाएगा 2, 2 से 3 में हमारे पास जो कर्व है, तो ये हो जाएगा 2x + 1, देखो, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ये लाइन है -2x + 1, ऐसा कुछ। तो यहाँ हमें तो इसका लेंगे पॉजिटिव वाले का, और उसमें 2x + 1 dx, ठीक है, और 2 टाइम्स कर दिया तो उसका भी आ गया। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 2, देखो x³ / 3 + x 0 से 2 + 2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा x² / 2, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई, तो ये x 2 to 3, ठीक है। चलिए 2, 8/3 + 2 + 2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा आपका 3² माइनस, तो 9 - 4 + 3 - 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 × 14/3 + 2, 5 + 1 6, 28/3 + 28 + 36/3, तो 64/3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार आप कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम जो भी हैं, आपको क्या करने हैं कि ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है, और इनका ग्राफ जो भी है वो स्केच करके अच्छे से सॉल्व करना है। जो भी PYQ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे ध्यान भी रखना है, क्योंकि देखो कभी शिफ्ट में कोई टफनेस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।